हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं काजल माया ट्यूशन चैनल में मैं आपकी स्वागत करती हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। अगर आप बिहार के हैं और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं ये जो सेशन चला रही हूँ बिहार स्पेशल का, इसमें बिहार के स्पेशल जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वो मैं पढ़ाऊँगी जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और श्योर है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइज आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजकीय खेल के रूप में कबड्डी को कब घोषित किया गया? गाइज आप लोग ध्यान से देखेंगे कि बिहार के जो राजकीय खेल कबड्डी हैं, बिहार के राजकीय खेल क्या हैं? कबड्डी हैं। आपसे एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार के राजकीय खेल क्या हैं, तो कबड्डी है। और इस कबड्डी को कब बिहार के राजकीय खेल के रूप में घोषित किया गया था? तो इसे 2011 में घोषित किया गया था। वर्ष 2011 में बिहार राज्य की राजधानी पटना में कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ था। गाइस जब पटना में कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ था जिस साल, उसी साल बिहार के राजकीय खेल के रूप में कबड्डी को घोषित किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारे पॉइंट को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय प्रतीक क्या नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको आंसर बताना है कि बिहार के जो राजकीय इसमें से प्रतीक कौन नहीं है। तो गाइज आप सब जानते हैं कि बिहार की राजकीय प्रतीक जो है देसी मूंगा मछली जो है बिहार के राजकीय प्रतीक है। और बैल जो है बिहार के राजकीय पशु हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि बैल बिहार के राजकीय पशु हैं और बोध वृक्ष जो है ये बिहार के राजकीय वृक्ष हैं। तो और गंगा की डॉल्फिन जो है ये बिहार की राजकीय मछली नहीं है। तो बिहार की राजकीय जो मछली है देसी मूंगा है। गाइज हम लोग लोकल लैंग्वेज में देसी मूंगा को क्या बोलते हैं? सिंगी बोलते हैं। इसके 2 सींग होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि ये सिंगी होती है। ऐसे बचपन में घर के लोग बोलते थे कि इसे मत, इस मछली को छूना मत, नहीं तो मार देगी, तो उंगली टेढ़ा हो जाएगा। तो ये देसी मूंगा को ही सिंगी बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसे सिंगी बोला जाता है। आप लोग को इसे ध्यान में रखना है। अगर आप लोग बिहार से हैं तो बिहार के देसी लैंग्वेज को आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं पहले। गाइज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पर इसलिए ऐड की हूँ कि ये आपकी एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। गाइज आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो उसे आप ध्यान में रखेंगे और आपके एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि बिहार के राजकीय जो मछली है देसी मूंगा है, बिहार के राजकीय वृक्ष बोध वृक्ष है, बैल बिहार का राजकीय पशु है। तो आपको इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। गंगा डॉल्फिन के अलावा सभी विकल्प बिहार के राजकीय प्रतीक है। ऊपर जो चार विकल्प दिए थे जिसमें गंगा की डॉल्फिन जो है ये बिहार की राजकीय कोई प्रतीक नहीं है। और देखिए गंगा की डॉल्फिन जो है वर्ष 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया था। गाइज इसे जो गंगा डॉल्फिन जो है ये राष्ट्रीय जल जीव है। इसे भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जल जीव के रूप में घोषित किया था। तो आपको इसे ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा की डॉल्फिन जो है ये कब बिहार के भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल जीव इसे घोषित किया था। तो 2009 में, इसे ध्यान में रखना है आपको। बिहार के राज्य के विक्रमशिला में एक गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है।
आपको इसे भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य के कहाँ पर गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है, तो विक्रमशिला में है। इसे ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारतीय जल जीव घोषित किया था, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। डेट सहित यहाँ पर लिखा गया है 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन को। डॉल्फिन सिन्हा अर्थात डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर आर.के. सिंह हैं। गाइज आपको इन्हें भी ध्यान में रखना है। आर.के. सिंह को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया से प्रसिद्ध हैं, जो पटना के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं आर.के. सिन्हा। तो आपको इन्हें ध्यान में रखना है कि आर.के. सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 5 अक्टूबर 2012 बिहार में डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 2012 को बिहार में डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, बिहार में डॉल्फिन को यहाँ सॉस कहा जाता है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती हैं। गाइज जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है दृष्टिहीन होती हैं, इसकी आंखों में लेंस नहीं होता है, यह प्रतिध्वनि को सूंघकर अपना शिकार करती हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बिहार की भाषा नहीं है? आपको ऑप्शन देखना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उसमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है ये बिहार की ये राज्य की भाषा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो गाइज आप सब तो जानते हैं कि बिहार की भाषा जो है ये मैथिली है, भोजपुरी है, डोंगरी नहीं है, माही भाषा है बिहार के, लेकिन ये डोगरी जो भाषा है ये बिहार की भाषा नहीं है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि मैथिली आप बिहार की भाषा को याद रखिए। बाकी ऑप्शन में अगर ऐसा देता है कि अदर जगहों का लैंग्वेज देता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली उसे कर लेंगे। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड किया गया है कि बिहार की जो राजकीय भाषा है ये 2 भाषाएं हैं। गाइज प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा उर्दू है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत की प्रथम भाषा जो है ये राजकीय भाषा जो है राज्य भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा उर्दू है। राजकीय कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग भी स्वीकृत है, मतलब कि जो राजकीय काम काज है उसमें इंग्लिश का भी ऐड किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बिहार की राजकीय भाषा नहीं है? तो आपके पास आंसर है, 4 आंसर है, इसमें से बताना है कि बिहार में कौन बिहार की राजकीय भाषा है। तो हिंदी उर्दू गाइज बिहार के राजकीय भाषा हैं। आपको ध्यान में रखना है कि बिहार के प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा उर्दू है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? गाइज अब आपको यहाँ पर बताना है कि बिहार की कौन सी भाषा जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो गाइज मैथिली भाषा को बिहार के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आपको इसे याद रखना है। बिहार में प्रयुक्त भाषा हिंदी उर्दू के अलावा मैथिली भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। तो गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VBI क्वेश्चन है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार की अक्षांशीय विस्तार कितनी है? अब आप लोग को बताना है कि बिहार की अक्षांशीय विस्तार कितनी है। तो गाइज हम बिहार के एक पोस्ट यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट जॉब्स पे डाले हैं,
जिसमें बिहार की राजनीतिक और बिहार के भूगोल से भी बहुत सारे पॉइंट को ऐड किया गया है। जैसे कि आप बिहार के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार उसमें देख सकते हैं, बिहार की स्थिति को पढ़ सकते हैं। तो वो पोस्ट बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, वो नोट्स जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप बिहार गवर्नमेंट जॉब्स .in जो है इस पे विजिट करिए और उसे पढ़िए। आप उसे पढ़कर आनंद उठाइए, इंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर बनाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो गाइज हम लोग आप सब आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप लोग जानते हैं तो बिहार की जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ में है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की संपूर्ण भूभाग ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ है, उत्तरी अक्षांश के बीच में ये स्थित है। बिहार की देशांतरीय विस्तार बताना है आपको। बिहार की देशांतरीय विस्तार कितनी है? तो बिहार की देशांतरीय विस्तार गाइज 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट है। तो इसे ध्यान में आपको रखना है। तो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर होगा कि कौन सी रेखा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये होगा कि कौन सी जो रेखा है, कौन सी रेखा बिहार के दक्षिण पड़ोसी राज्य झारखंड से होकर गुजरती हैं। तो गाइज आप लोग जानते हैं कि झारखंड से होकर गुजरने वाली जो रेखा है ये कर्क रेखा है। गाइज कर्क रेखा जो है ये जो झारखंड की राजधानी रांची है उसके पास से रांची जो है ये कर्क रेखा पर स्थित है। तो गाइज बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य की राजधानी जो है ये कर्क रेखा पर स्थित है। तो रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अगर आप लोग इसका कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, आपको ध्यान में रखना है। और 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उस पे कर्क रेखा स्थित है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। बिहार की जलवायु पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इसका प्रभाव पड़ता है। बिहार की जो जलवायु है, आप सब तो जानते हैं कि बिहार की जलवायु जो है ये मानसूनी जलवायु है, ये पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। बिहार के लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित झारखंड राज्य की रांची जिला से होकर कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती हैं। गाइज अभी मैं आपको बताई कि जो रांची है ये कर्क रेखा पर स्थित है। ये झारखंड की राजधानी है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है और कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अतः बिहार की जलवायु पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। बिहार की जलवायु मानसूनी है जबकि बिहार की आकृति आयताकार है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। बिहार पे एक बहुत ही बढ़िया नोट्स लिखा गया है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं बिहार गवर्नमेंट जॉब्स .in पर। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? गाइज कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार अविभाजित जब बिहार था, तो अविभाजित बिहार जो था गाइज, ये कितना परसेंट जब इसमें झारखंड राज्य था, तो ये तो झारखंड और बिहार थे, तो झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो बिहार 54% क्षेत्रफल लेकर के अलग हुआ। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। और बिहार जो है ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत बार बीपीएससी के भी एग्ज़ाम में पूछा है कि बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ था। तो ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो इसे ध्यान में आपको रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो गाइज बिहार का जो क्षेत्रफल है ये कितना वर्ग किलोमीटर है, अगर आप इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो बिहार की जो क्षेत्रफल है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आपको ध्यान में रखना है कि बिहार की क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को दिया गया है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए आपकी पीटी की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सब पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। 92,3558.40 वर्ग किलोमीटर हैं और नगरीय क्षेत्रफल जो है ये 18,400.60 वर्ग किलोमीटर है। इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार भारत के क्षेत्रफल में कितना स्थान घेरा हुआ है। बिहार जो है ये भारत के क्षेत्रफल में कितना स्थान घेरा हुआ है। तो गाइज बिहार का जो स्थान है ये सिर्फ 2.86% है भारत के कुल क्षेत्रफल में। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार 2.86% है। तो इसे ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। गाइज ये 13वां स्थान है। अब कुछ लोग को ये पता होगा कि ये 12 नंबर पर है, लेकिन नहीं। जब तेलंगाना राज्य बना था तो तेलंगाना नहीं, जब बना था राज्य नहीं था तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश में था तो बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान पर आता था। लेकिन अब तेलंगाना जब से बना है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब से अलग हुआ है, तब से बिहार जो है ये 13वां स्थान पर आ गया है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप पुरानी बुक्स उठाते होंगे तो वहाँ पर 12वां दिया होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान 12वां बताता है, लेकिन इसका स्थान 13वां है। तो इसे ध्यान में रखना है आपको। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में से बड़े राज्य इतने हैं। तो गाइज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, ये सभी जो है राज्य ये बिहार से बड़े राज्य हैं। कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो ये सभी जो है ये बिहार से बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ा जिला कौन सा है। गाइज आप लोग को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है। और आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। ये 5,228 वर्ग किलोमीटर है।
इसे ध्यान में रखिएगा। बिहार की सबसे छोटा जिला शिवहर है, 349 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला बिहार के 3 जिले पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण, ये तीनों जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। और न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 जिला शिवहर है, शेखपुरा है, फिर लखीसराय है। तो आपको ध्यान में रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान तीसरा है। गाइज, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है ये भारत में तीसरा स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है ये 13वां स्थान पर है। आप सब देख सकते हैं कितना अंतर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13 नंबर पर है और जनसंख्या में ये 3 नंबर पर है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। तो गाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है ये शिवहर है, इसे ध्यान में रखिएगा। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसकी जो क्षेत्रफल है 349 वर्ग किलोमीटर है। तो इसे ध्यान में आपको रखना है। बिहार में नगरों की संख्या कितनी है। गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में नगरों की संख्या कितनी है, बिहार में कितने शहर हैं। तो ये 139 है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 139 नगरों की संख्या है बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ हम लोग यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिहार में नगरों की संख्या तो 139 है और बिहार में गांवों की संख्या जो है 45,098 है। आपको ध्यान में रखना है कि 45,098 बिहार में गांवों की संख्या है। बिहार के उत्तर दक्षिण की लंबाई जो है ये 345 किलोमीटर है और बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार में प्रखंडों की संख्या 9 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो है 111 है और बिहार में नगर समूहों की संख्या 14 है। बिहार महानगरों की संख्या 1 है। सिर्फ एक महानगर है बिहार में, पटना। तो इसे ध्यान में रखना है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहरों की संख्या जो है 19 है। 19 गो जो शहर हैं वहाँ 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। नगर निगमों की कुल संख्या जो है 11 है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गाँवों की संख्या कितनी है। तो बिहार में अभी मैं बताई कि गाँवों की संख्या जो है 45,098 है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि 45,098 बिहार की गाँवों की संख्या है। तो गाइज, आप लोग को सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है क्योंकि सभी पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर से पश्चिम की लंबाई जो है वो कितनी किलोमीटर है। तो गाइज, आप लोग को इसे ध्यान में रखना है कि बिहार की जो लंबाई जो है ये कितना किलोमीटर है। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। 345 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा। बिहार के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। तो 483 किलोमीटर है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो ग्रामीण क्षेत्रफल है गाइज, वो बिहार के जो क्षेत्रफल है ग्रामीण क्षेत्रफल जो है ये बिहार के कुल क्षेत्रफल की कितना % है। सबसे बिहार में तो आप सब जानते हैं कि ग्रामों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो है गाँवों की 98.5% जो है खाली गांव है बिहार में। तो आपको ध्यान में रखना है कि गांव पूरा भरपूर है बिहार में।
तो गाँवों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 98.5% जो है गाँव हैं। बिहार के कुल क्षेत्रफल में तो ये 98.5% यही ले रहे हैं। तो बिहार के कुल क्षेत्रफल जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर हैं। और इसमें गाँवों की जो वो क्षेत्रफल है आप सब देख सकते हैं कि इतना वर्ग किलोमीटर है, इतना ग्रामीण क्षेत्र है जो कि कुल बिहार के लगभग 98.5% है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।